नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज नेशन। अब्दुल कयूम अंसारी फाउंडेशन और ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस के जानिब से ईद मिलन का प्रोग्राम हुआ और वक्फ बिल संशोधन पर चर्चा हुई। अब्दुल कयूम अंसारी फाउंडेशन का अकेले नहीं बल्कि अब्दुल कयूम अंसारी फाउंडेशन और ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस का वेस्ट बंगाल का शाह दोनों हम लोग मुश्तरका तौर पर इस प्रोग्राम को रखा और इस प्रोग्राम में हम वक्फ अमेंडमेंट बिल पर बयान देने के लिए या उसके बारे में तफसील बताने के लिए तीन खास मेहमान, चार थे लेकिन तीन खास मेहमान आए जिन्होंने तफसील के साथ उस पर जो है रोशनी डाली। और एक किसी वजह से नहीं आ पाए, लेकिन जो भी हो, जो तीन मेहमानों ने रोशनी डाली वो अपनी जगह में नहाए थे। सबा कामोज और जानकारी वाली बात थी। वक्फ अमेंडमेंट बिल आज हमारे सरों पर नंगी तलवार की तरह लटका दिया गया है। बिल्कुल जरा सा चूक हुआ ये तलवार मेरे सर पर गिरा। बिल्कुल जो है ना, आज हमारे आबा अजदाद की जायदादों को इस तरह से हड़प करने की कोशिश की जा रही है जैसा लग रहा है इस पर हमारा कोई अख्तियार अधिकार है ही नहीं। और जो अमेंडमेंट बिल लाया है, अमेंडमेंट तो होना चाहिए था, अमेंडमेंट होना चाहिए था इस बात के लिए कि इसको और भी स्मूथली, इसको और भी बेहतर तरीके से कैसे चलाया जाए वक्फ बोर्ड को या वक्फ के जायदादों को चलाने वाले जो लोग उनको। लेकिन ये नहीं, उनकी नीयत में खोट है। वो ये देख रहे हैं कि इतनी बड़ी जायदाद जिस पर वक्फ बोर्ड काबिज है या वक्फ बोर्ड के कब्जे में है, उसको किस तरह से मैनिपुलेट करके उसको अपने कब्जे में लिया जाए। जैसे नए कानून के मुताबिक किसी भी डिस्प्यूटेड जगह को फैसला करने का अधिकार जिला मजिस्ट्रेट को दे दिया गया है। जिला मजिस्ट्रेट को जब दिया, कलकत्ता के अंदर गोबरा कब्रस्तान 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 100 साल 150 साल पुरानी, अगर आज उसका बोल दिया जाए कि ये कब्रस्तान सही माने मुसलमानों के लिए नहीं है, ये कब्जा करके यहाँ मुसलमानों का मुर्दों को दफन किया जा रहा है, अगर है कोई तो सबूत पेश किया जाए। हम नहीं समझते कि उसका कोई कागजात आज निकाल पाएगा कोई। क्या होगा उन कब्रस्तानों का, क्या होगा उनका? हो सकता है वाकिफ होंगे, जब 47 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान बना तो जो उनके वाकिफ होंगे, जिन्होंने वक्फ किया होगा, जिन्होंने खरीद करके कब्रस्तान के लिए दिया होगा, उनके पास तमाम डॉक्यूमेंट्स होंगे। लेकिन पाकिस्तान बना होगा तो हो सकता है कुछ सब के सब माइग्रेट करके पाकिस्तान चले गए होंगे और यहाँ उनका कोई पुरसान हल नहीं। हमसे पूछा जाएगा, कलकत्ता के मुसलमानों से मांगा जाएगा कि आप डॉक्यूमेंट दिखाइए, नहीं दिखा पाएंगे तो क्या हमारा कब्रस्तान हुकूमत के कब्जे में चली जाएगी? ये सरासर इंसाफी नहीं बल्कि जुल्म है। और जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाना हमारी जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी नहीं बल्कि फर्ज है कि जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाया जाए। आज हम तो यतीम की तरह हो गए हैं। हिंदुस्तान पाकिस्तान बनने के बाद हमारे जितने लीडरान थे तमाम चिड़िया की तरह फुर के उड़ करके चले गए पाकिस्तान। और वो 47 से लेकर के आज तक कोई ऐसा काबिल लीडर पैदा नहीं हुआ जिसके ऊपर हम एतमाद कर सके। बस एक ऐसा लीडर की जरूरत है जिस पर हिंदुस्तान के मुसलमान एतमाद कर सकें। आज इस मंच के माध्यम से क्या ऐलान करना चाहते हैं? देखिए, आज ये प्रोग्राम जो था ये एक ईद मिलन था। अब्दुल कयूम अंसारी फाउंडेशन और ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस की जानिब से ये एक ईद मिलन प्रोग्राम था। अब इसमें चूंकि ये बात अभी हॉट केक वही है, ज़िमनन एक बात आ गई कि ये रखा गया कि हमारे वक्त के सिलसिले से जो अमेंडमेंट हुआ है इस सिलसिले में लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी और इसमें यही तय पाया कि ये देखिए जो हुआ है ये बिल्कुल गलत हुआ है और इसके लिए मुसलमानों को बिल्कुल तहरीक तो चलानी पड़ेगी, चाहे हमको इसके लिए जहाँ तक कुर्बानी देनी पड़े। अब रह गई बात ये कि हमारी तो अंजुमन छोटी सी है, लेकिन जो लोग भी सामने आएंगे, जो लोग भी, जैसे हमारे सदर साहब ने कहा कि जो लोग भी सामने आएंगे, लीडर हमारे जो हमारे ऊपर हमको लगेगा कि ये वाकई हमारे कॉज के लिए मुखलिस हैं, हम लोग सब उनके साथ कंधे में कंधा मिला करके हम लोग इसमें चलेंगे इंशाअल्लाह ताला। अब जैसे इसके पहले CA NRC के लिए जो तहरीक चली थी शाहीन बाग की तरफ, उस तरह से इंशाअल्लाह ताला फिर हम लोग की एक सर से कफन बांध करके इसलिए करेंगे।
आज ख़ासकर हम लोगों ने ईद मिलन का प्रोग्राम रखा था। अब्दुल कयूम अंसारी फाउंडेशन और ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस वेस्ट बंगाल, इत्तेफाक से दोनों ही इदारा के हम जनरल सेक्रेटरी हैं। तो ईद मिलन प्रोग्राम के मौके पे गेट टुगेदर का प्रोग्राम था। तमाम समाज के सभी लोगों को मैंने मद्दू किया गया था। उसमें सबसे पहला नाम जो है आतिफ अहमद सिद्दीकी, एडवोकेट हाई कोर्ट। उनकी मसरूफियत कुछ ऐसी रही कि वो नहीं आ सके। और राजकुमार बसाक जो CDPRS के जनरल सेक्रेटरी है रियासती सतह पे, और सोशल एक्टिविस्ट जुबैर रब्बानी साहब, ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस के रियासती सदर अब्दुल कयूम अंसारी साहब, और हमारे बज़्म के सदर अब्दुल्ला अंसारी साहब, और अब्दुल कयूम अंसारी फाउंडेशन और ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस मगरब बंगाल के तमाम करीब सभी जो कारकुन अहम कारकुन अहदेदार मौजूद थे इस प्रोग्राम में। ईद मिलन के प्रोग्राम को एक मौजू पे लाकर खड़ा किया गया था, वो था वक्फ अमेंडमेंट बिल, कि इस पे हम लोग गुफ्तगू करें, अपनी बातों को सामने रखें, आवाम तक अपना पैगाम पहुंचाएं। तो बहुत सारी बातें निकल के आई जो कि हाल ही हम दे पाएँ अपने बच्चों को, तो आने वाले वक्त में उनका तलवार ठंडा पड़ जाएगा या उनका तलवार जो है कमज़ोर पड़ जाएगा हमारे कलम के आगे। तो हम अपने बच्चों को कलम की मजबूती दें, और कलम की ताकत जिस दिन मिल गई जिस बच्चे के अंदर, तो देखिए 2% ब्राह्मीण है, 2% भी कम, लेकिन पूरे सिस्टम में कब्जा जो है उन लोगों का है। और हम लोग कितने % है? हम लोग उससे दूर है। लेकिन अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि हम लोग अपने काम को बहुत अच्छी तरीके से, मुनज़्ज़म तरीके से, बिना किसी फ़िरक़ा में बट करके तालीमी मैदान में हम लोग अपने बच्चों को आगे लाएं। बस यही अल्लाह से दुआ है कि हम लोग अगर इस काम को अच्छी तरह से कर पाएँ और अपने बच्चों को कामयाब कर पाएँ, तो इससे बेहतर काम कुछ नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।